बीते दिनों इटली में हुए स्पेशल वर्ल्ड गेम में अंबाला के वात्सल्य स्कूल के एक छात्र ने बहुत ही अच्छा परचम लहराया है। 2 मेडल जीतकर जो है वो आज तांचू वापस अंबाला पहुंचा है। अंबाला वापस पहुंचने पर एक बहुत ही अच्छा सा स्वागत जो है वो किया गया है। बता दें कि वात्सल्य वो स्कूल होता है जिसमें स्पेशल बच्चे जो है वो पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो मेरे पीछे देखेंगे हितांशु, उनके पेरेंट्स और उनके कोच और उनके सभी जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत उससे करते हैं जो मेडल जीत कर लाया है। देखेंगे कि दो दो मेडल्स जो हैं फिलहाल वो भी ऐसे दोनों ही, एक ब्रॉन्ज तो एक सिल्वर मेडल, दोनों ही इसने पहन के रखा हुआ है। तांशु, कैसा लग रहा है मेडल जीत के आए हो? बहुत बढ़िया। तो ओलंपिक से तेरा भारत प्रथम मुझे मेरा नाम मिला है। सर, कौन सी ये चैंपियनशिप थी जिसमें ये जीत कर आया है? कैसा लग रहा है कोच होने के नाते? मैम, ये इटली में जी। वर्ल्ड गेम था। इसमें 7 गेम थे जिसमें आइस स्पीड स्केटिंग भी थी, जिसमें तांसु ने 777 मीटर और 500 मीटर में हिस्सा लिया और 777 मीटर में अपना ब्राउन्स मेडल और 500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। और इस उपलब्धि को पूरे भारतवर्ष को और कैंटोनमेंट बोर्ड को एक नाज है इस बच्चे पे कि इसने इतना अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये 2 मेडल भारत की झोली में डाले हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सभी हमारे स्पेशल खिलाड़ियों से मिले हैं, तो वो भी इनके लिए भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। और कैंटोनमेंट बोर्ड अम्बाला भी हमेशा इनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने में तत्पर रहता है। और देखिए, वात्सल्य जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए खास तौर पे, तो आपको कितनी मेहनत जो है वो करनी पड़ी है इसके लिए? मैम, मेहनत का तो आप ये लगा लो कि हमें इस सफलता के लिए अपनी सुख भरी नींद और अपने रिश्तों का त्याग करना पड़ता है। कि हम 2 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, और अगर हम 12 बजे उठते तब भी स्केटिंग करते रहते हैं। दोपहर में, शाम में, रात में, दिन में इस जीत को हम ये नहीं कि आराम कर रहे हैं या नींद ले रहे हैं, या इसकी मम्मी इसको रोड पे लेके आ जाती है, मैं इससे पहले पहुंच जाता हूँ। ठीक है। और वर्ल्ड गिनीज बुक के लिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ उसको। जो बच्चे आगे फ्यूचर में बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें तांसु का नाम आएगा, अम्बाला का। और 20 किलोमीटर की जो स्केटिंग करना, रोड स्केटिंग, आम नॉर्मल बच्चे का ये काम नहीं है। हमारी कड़ी मेहनत और वात्सल्य स्कूल में जो भव्य रिंग का निर्माण किया है, और इसमें जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं श्री यशपाल जी, मैं उनसे कुछ भी बोलता हूँ कि तांसु के लिए चाहिए, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। लोकल लेवल से लेके नेशनल चैंपियनशिप में हम उसको प्रतिभागी बनाते हैं और भारत के लिए मेडल जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई, आपकी वो मेहनत जो है वो अब रंग लेकर आई है। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी ही चलती रहे। तो तांशु के पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मदर है सबसे पहले। मैडम, कैसा लग रहा है बेटा आज इस मुकाम पे पहुंचा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व की बात है कि मेरा बेटा आज अंतर्राष्ट्रीय गेम में होकर आया है और देश के लिए 2 मेडल लेकर आया। और सारा स्टाफ बहुत खुश है और घर के भी सारे खुश हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कितनी मेहनत आपने भी की है, क्या कब से शुरुआत करवाई थी इसके लिए? जी, इस शुरुआत तो काफी 8-10 साल हो गए इसको करते हुए। वही आज इसकी कड़ी मेहनत ही है और इसके सर की कड़ी मेहनत है जो कि आज ये इस मुकाम पर पहुंचा और इंडिया के लिए मेडल लेकर आया। और अगर ये थोड़ी सी चूक रहेगी कि हमने इसको इंडियन स्केट पर करवाया, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था। और अगर बाहर के स्केट हमें मिल जाते तो हो सकता है ये 2 गोल्ड मेडल लेकर आता। और ये श्योर है, ये अगर वो वाले स्केट पर करता तो 2 गोल्ड मेडल जरूर लाता है इंडिया के लिए। जी। इसलिए अब हमें इसी पर संतोष करना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक भी बहुत बेटा पहुंचा है। सर, तांशु यहाँ तक पहुंचा है, मेडल्स लेकर आया है 2-2, कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, तांशु का जब ये सफ़र शुरू हुआ था तो मैं जेसीआईज अम्बाला सेंट्रल में था, तो पीआर ही देखता था वहाँ पे भी। तो आप लोगों जैसे रिपोर्टर के साथ ही बैठे बात हो रही थी, तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्पेशल बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, और लेकिन फाइनेंशियली थोड़े इश्यूज आ रहे हैं कि वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। तो उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए फिर मैं इनको मिलने गया, तांशु की मम्मी को। तो बाई चांस ये हमारे जानकारी निकल आए, और चलो वो तो एक एडिशनल था, मैं उस भावना से तो गया भी नहीं था इसको बंद करने।
तो शुरुआत में जब इनके कोच से बात हुई, मैं यहाँ पे स्कूल में आके भी इनसे मिला तो इनसे पूछा मैंने कहा जी हम लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो बस एक ही इश्यू था कि फाइनेंसिस की उस टाइम बहुत प्रॉब्लम थी। स्केट्स इसको चाहिए थे तो हमने स्केट्स का अरेंजमेंट करवाया, पंजाब स्पोर्ट्स से हमने स्केट्स इनको दिलवाए। उनसे भी थोड़ा बहुत जोर लगा के कंसेशन लिया कि बच्चा बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आज वो पूरी मेहनत रंग लाई है। और जब इसका मेन जो था, जब ये गुड़गांव इसने जाना था ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक चैलेंज था क्योंकि 1.25 लाख की उसकी ट्रेनिंग फीस थी। और इसके कोच साहब ने मेरे ख्याल से अपनी सैलरी का काफी कुछ इसको कंट्रीब्यूट किया है। मतलब बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन भी हमने लिया। सरिंद क्लब में हमारे कुछ रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से करके हमने लगभग उस टाइम 50,000 रुपये या 40,000 रुपये 1 लाख में से हमने उनसे नेगोशिएट किया। तो नीचे करके अल्टीमेटली वो 80,000 रुपये माने कि जी हम 80,000 से कम नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने मेरे ख्याल से उस टाइम आपने 15-16,000 तो आपने इकट्ठा किया था, 20 मैंने। बहुत अच्छी बात है, आज तांशु की मेहनत ये दो मेडल जीत कर आए, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? पेरिस ओलंपिक्स में जब ये गए थे तो फर्स्ट गोल्ड मेडल इसका वहां पे आया था 2020 में। अच्छा। तो वो एक पल था जिस टाइम इसने इंडिया का नाम जो है, अम्बाला का नाम है, तो वर्ल्ड सिनेरियो में अपना रोशन किया है। और इनका जो स्पेशल स्कूल है उसका नाम भी इसने बहुत रोशन किया है। और आज तो बहुत ही खुशी है कि चलो गोल्ड तक पहुंच गया था, माइक्रो सेकंड से ये जो है इसका सिल्वर मेडल का। उम्मीद करते हैं कि आगे गोल्ड भी लेकर आए। हालांकि तांशु आप लोग देखेंगे कि पेरेंट्स और पूरे मैं कहूँ अम्बाला में ही खुशी की लहर है कि एक स्पेशल चाइल्ड, अक्सर बहुत से लोग बच्चों को बहुत कुछ बोलते हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उन सब की बातों से उठकर जो है वो ये जो तांशु है आज यहाँ तक पहुंचा है कि आज उसको ना सिर्फ पूरा अम्बाला बल्कि पूरे हरियाणा को तांशु पर नाज है कि उसने विदेश में जाकर जो है वो भी अम्बाला का नाम रोशन किया है, अम्बाला का परचम जो है वो लहराया है। अम्बाला से सानिया सोपती।